हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर सरगुजा यूनिवर्सिटी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पेपर में दिए गए क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और साथ ही उसका आंसर भी समझेंगे। ये क्वेश्चन पेपर टोटल 35 मार्क्स का है। सेक्शन ए 15 मार्क्स का होगा, जिसमें से 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर होगा और 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज होगा और सेक्शन बी टोटल 20 मार्क्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट, बी फियर, सी साइलेंस या फिर डी अंडरस्टैंडिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि सामने वाला हमारी बात को समझे और हम उनकी बात को समझें। कम्युनिकेशन का मेन गोल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज़ कॉल्ड ए स्पीकर, बी इनकोडर, सी रिसीवर या फिर डी सेंडर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो मैसेज भेजता है उसे सेंडर कहते हैं, जो मैसेज रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर है रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैरियर टू कम्युनिकेशन। ए है लैंग्वेज डिफरेंस, बी कॉन्फिडेंस, सी क्लियरिटी या फिर डी फीडबैक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज डिफरेंस। अगर दो लोग एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, इसी को कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और फीडबैक तो कम्युनिकेशन को और बेटर बनाते हैं, इसलिए आंसर होगा लैंग्वेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रुप डिस्कशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिटन कम्युनिकेशन, बी ओरल कम्युनिकेशन, सी विजुअल कम्युनिकेशन या फिर डी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरल कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन में लोग एक दूसरे से बोलकर ही बात करते हैं, लिखकर और इशारों में बात नहीं करते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओरल कम्युनिकेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट शोज, ऑप्शन नंबर ए है क्लियरनेस, बी एंगर, सी नर्वसनेस या फिर डी कॉन्फिडेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंस। जब कोई स्पीकर ऑडियंस की तरफ देखकर बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। अब अगला है शॉर्ट आंसर्स। ये भी 5 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ ए सूटेबल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जो भी वर्ड अंडरलाइन होगा उसको हम लोग या तो सिनोनिम्स से या तो एंटोनिम्स से बदलना होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, ही इज़ ए रिच बिजनेसमैन। रिच का हमको एंटोनिम्स बताना है और सेंटेंस क्रिएट करना है। तो रिच का मतलब होता है अमीर और इसका अपोजिट होगा गरीब। गरीब को इंग्लिश में बोलेंगे पुअर। तो चलिए सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ही इज़ ए पुअर बिजनेसमैन। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट्स। यहाँ पर हमें हैप्पी का सिनोनिम्स बताना है, यानी सिमिलर वर्ड्स। हैप्पी का सिनोनिम्स होता है ग्लैड, जॉयफुल या फिर प्लीज्ड। एग्ज़ाम में ग्लैड शब्द ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए हम ग्लैड शब्द का यूज़ करेंगे। शी फेल्ट ग्लैड आफ्टर द रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। द बुक इज़ वेरी हैवी। यहाँ पास हैवी का हमको एंटोनिम्स बताना है, मतलब हैवी का अपोजिट वर्ड। हैवी का मतलब होता है भारी और हमको उसका अपोजिट बताना है, यानी कि हल्का। हल्का को इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट। अब क्वेश्चन डी की तरफ चलते हैं। ही गेव ए ब्रीफ स्पीच। यहाँ हमें ब्रीफ का सिनोनिम्स बताना है। ब्रीफ का मीनिंग होता है छोटा या संक्षिप्त। इसका सिनोनिम्स होगा शॉर्ट। चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं।
ही गेव ए शॉर्ट स्पीच। अब क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। द टास्क इज़ वेरी ईजी। यहाँ पे ईजी का एंटोनिम्स बताना है, मतलब ईजी का अपोजिट वर्ड बताना है। ईजी का मतलब होता है आसान और यहाँ हमें उसका अपोजिट बताना है, यानी कि डिफ़िकल्ट। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। द टास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी 5 मार्क्स का है। चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, अब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सक्सेस इन आवर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। इस लाइन का मतलब है कि हमारी लाइफ की सक्सेस काफ़ी हद तक हमारी अच्छी हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम पढ़ाई, जॉब और हर काम अच्छे से कर पाएंगे। कीप योर बॉडी फिट बाय क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट एंड सूटेबल क्रिएशन। यहाँ राइटर कह रहा है कि हमें सफाई रखनी चाहिए, फ्रेश हवा लेनी चाहिए और डेली रूटीन रेगुलर रखना चाहिए, और थोड़ा रिक्रिएशन यानी खेल कूद या मनोरंजन भी रखना चाहिए। इन सब से बॉडी फिट रहती है। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्ले गेम्स, अवॉइड एनीथिंग दैट विल सैप योर स्ट्रेंथ। इस लाइन का मतलब है कि अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि गेम्स खेल सको और उन सभी चीज़ों से दूर रह सको जो आपको कमज़ोर बनाती है। स्मोकिंग इन यूथ स्टंट द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन। यहाँ राइटर स्मोकिंग की नुकसान बता रहे हैं। यंग एज में स्मोकिंग करना बॉडी की ग्रोथ को रोक सकता है और प्रॉपरली ब्रेन को भी नुकसान पहुँचा सकता है। ड्रिंकिंग इज़ द डेडली एनिमी ऑफ द हेल्थ एंड इफ़िशेंसी। इस लाइन का मतलब है कि शराब पीना हेल्थ के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। यह हेल्थ को ख़राब करती है और काम करने की क्षमता को भी कम कर देती है। Above all, one should remember that character is a priceless possession. Therefore, keep it untarnished. यहाँ राइटर सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा है कि कैरेक्टर यानी चरित्र एक अनमोल संपत्ति है, इसलिए हमें अपना कैरेक्टर को हमेशा साफ और अच्छा बनाए रखना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन कीप आवर बॉडी फिट। इसका मतलब है हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रखें। स्टूडेंट्स, इस आंसर हमें सेकंड लाइन में ही मिल गया। वी कैन कीप आवर बॉडी फिट बाय क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट एंड सुइटेबल रिक्रिएशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड। इसका आंसर हमें 3rd, 4th और 5th लाइन में मिला है। वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल थिंग्स दैट वीकन आवर स्ट्रेंथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट बैड हैबिट अफेक्ट द बॉडी एंड ब्रेन। इसका आंसर हमें 4th लाइन में क्लियर लिखा हुआ मिल रहा है। स्मोकिंग अफेक्ट द बॉडी एंड ब्रेन। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ए प्रिंसलेस पोजेसन। लास्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है कैरेक्टर्स इज़ ए प्रिंसलेस पोजेसन। लास्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है कैरेक्टर इज़ ए प्रिंसलेस पोजेसन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। पूरा पैसेज हेल्थ और कैरेक्टर के इम्पोर्टेंस पर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे गुड हेल्थ एंड कैरेक्टर। चलिए फ्रेंड्स अब सेक्शन बी देखते हैं जो कि 20 मार्क्स का है। टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यूनिट 1 में हमें समरी लिखना है। ये 2 शॉर्ट स्टोरीज दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर समरी लिखना है। ए है द गिफ्ट ऑफ मैगी और बी है द सेल्फिश जाइंट। इनमें से दोनों में से किसी एक के ऊपर एक समरी लिखना है। चलिए अब यूनिट 2 को देखते हैं। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है डिफाइंड इन्विटेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए कंसाइज सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाईलाइट योर नेम, बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड करियर एस्पिरेशन। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है।
5 मार्क्स का है। अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ओरल प्रेजेंटेशन, और सेकंड में है डिस्कस डिफरेंट वे ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लिखना है। यूनिट 4 में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन व्हाट आर मीडिया मेथड यूज्ड फॉर इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन, या फिर एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन ओरल प्रेजेंटेशन। यूनिट 4 में भी इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लिखना है। टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं आपके लिए जल्द ही सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।